मैं प्रताप सिंह मुरादाबाद से मेरी ओर से आप सभी का स्वागत है। आप लोग मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं राजकीय सेवा श्रम विभाग उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में कार्यरत हूँ और आज हमें एक नया दायित्व मिला है, क्योंकि आज है 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और इस मौके पर हमें अपने साथ मुरादाबाद के मजदूर परिवारों को निःशुल्क हरिद्वार 1 दिन का टूर बाहर की पौड़ी गंगा स्नान सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत कराना है। इस यात्रा के लिए हम लोग सुबह 6 बजे से प्रस्थान के लिए मुरादाबाद अम्बेडकर पार्क पर एकत्रित हो गए हैं। इस यात्रा को सुखद, सुगम व सफल कर रात्रि 10-11 बजे मुरादाबाद वापसी प्रस्तावित है। यात्रा सुगमता के लिए एक एसी डीलक्स बस बुक की गई है। इस बस में सवार होकर सभी श्रमिक परिवार यात्रा करेंगे। मैं और मेरे साथी इस पूरी यात्रा को सुखद, सुगम और सफल कराएंगे। इस यात्रा के प्रचार प्रसार व श्रमिकों के चिन्हांकन के लिए हमारी टीम मुरादाबाद के मेहनतकश श्रमिक परिवारों से कई दिन से संपर्क बनाए हुए थी। जो श्रमिक परिवार स्वेच्छा से इस यात्रा को करना चाहते थे, उन्हीं को चिन्हित कर आज आमंत्रित किया गया है। आप देख सकते हैं अब श्रमिक परिवार यहाँ एकत्रित हो गए हैं। इस यात्रा का शुभारंभ अपर श्रम आयुक्त महोदय मुरादाबाद एवं अन्य अधिकारीगण करने हेतु यहाँ पर हैं। हम इन्हीं के निर्देशन में हैं। कुछ मीडिया पर्सन यहाँ पर हैं, उन्हें हमारे उच्च अधिकारी इस यात्रा का महत्व, आयोजन के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। एकत्रित सभी श्रमिक परिवार अब बस में सवार किया जा रहा है। अब हमारे उच्च अधिकारी हरी झंडी दिखाकर बस को इस यात्रा हेतु प्रस्थान करा रहे हैं। मैं और मेरे साथी श्री बालेश्वर सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी मुरादाबाद, एक कार में सवार होकर बस के साथ साथ चल रहे हैं और हम आज एक अलग अनूठा नया अनुभव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम एक अलग ही तरह की ड्यूटी कर रहे हैं। वैसे तो हम लोगों ने विभिन्न सरकारी टूर ड्यूटी करी हैं, जैसे चुनाव आदि में, पर यह पहली बार मौका है जो हमें इस तरह का दायित्व मिला है। फिर भी हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपने साथी श्रमिक परिवार जत्थे पर पूर्ण निगाह रखे हुए हैं। अब हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। हम लोग ने अभी श्रमिकों को बस में ही रोका है और हम यहाँ पर जो घाट हैं वहाँ की निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ सुरक्षित साफ हो। देखो कुछ गंदगी भी है यहाँ पर है, लेकिन हम यहाँ से हट के हमने गंगा की तरफ दर्शन किए और देखा कहाँ सुरक्षित ये लोग श्रमिक परिवार अपना पिकनिक मनाएं और यहाँ पर स्नान करें। इसी की हम निगरानी कर रहे हैं। हमारे साथी इंस्पेक्टर साहब, सरकारी व्यवस्था में हम लोग भी हमारा भी एंजॉय हो गया। बच्चे देखे बहुत दिन पहले हर की पौड़ी घाट पर सुरक्षित स्थान पर पेड़ की छांव में हमने लोगों को बिठाया। अब ये लोग आराम से यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। सभी श्रमिक परिवार बहुत खुश हैं, यात्रा का आनंद ले रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से निगाह बनाए हुए हैं। काफी अच्छा। अब हम लोगों ने इन लोगों के लिए लंच की व्यवस्था करी है, दोपहर के भोजन की। सभी लोगों को लंच कराया।
फिर उसके बाद हम लोग भी गंगा स्नान के लिए गंगा जी में उतर गए और हम लोगों ने भी गंगा स्नान किया। बहुत साफ और सुंदर जल और ठंडा। यहाँ स्नान करने का एक अलग ही आनंद है। वास्तव में जो घर पे स्नान करते हैं वो तो एक सादा सिंपल होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जल में ठंडे सामूहिक रूप से स्नान करते हैं तो एक अलग ही आनंद होता है। कुछ देर हम पौड़ी पर बैठे, बहुत अच्छा लग रहा था, हम दोनों बहुत प्रसन्न। फिर हम लोगों ने कपड़े चेंज किए स्नान के बाद। फिर हम लोगों ने श्रमिक परिवारों को सबको अपना नंबर दे दिया, उनके नंबर ले लिए और उनसे कहा जहाँ चाहो अपना घूमो, लेकिन हमसे संपर्क में रहना। और थोड़ा फिर हम हर की पौड़ी पे चहलकदमी करी। इंस्पेक्टर साहब ने सफेद टी शर्ट और काला चश्मा लगाकर एक अलग ही लुक, अलग ही अंदाज में वाकई ये बहुत खूबसूरत यात्रा हो गई। हम लोगों को इन श्रमिक परिवार को गंगा आरती भी शाम को दिखानी थी। हमारे उच्च अधिकारी लगातार हमसे संपर्क में थे फोन के माध्यम से और अपडेट ले रहे थे। थोड़ा हमने यहाँ की मार्केट पे भी नज़र डाली। फिर हम ऊपर पुल पर चढ़े, वहाँ से हमने पूरे गंगा का हर की पौड़ी का व्यू लिया और हमने देखा कि यहाँ पर शाम को जो गंगा आरती होगी वो श्रमिकों को गंगा आरती के दर्शन कराकर वापस ले जाना है। अब ये यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु गंगा जी में अटकेलियां करते हुए नजर आए। इन्हीं के बीच में हमारे श्रमिक परिवार के लोग भी अपना आनंद ले रहे हैं। हम लोगों ने उनकी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उन एक प्राइवेसी होती है। दूर दराज से हमने थोड़ा व्यू लिया। ऊपर ब्रिज पर से हमने पूरी गंगा जी के दर्शन किए, पूरी हर की पौड़ी। बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ पर एक देखने को मिला। वैसे तो मैं हरिद्वार कई बार आया हूँ, लेकिन आज एक अलग ही स्पेशल तरह से यहाँ आने का मौका मिला है। ये अपने आप में एक अलग तरह का अनुभव है। आप देख सकते हैं हर की पौड़ी। लगातार हमारे इंस्पेक्टर साहब संपर्क में हैं, श्रमिकों से भी फोन पर बात कर रहे हैं और मुरादाबाद अपने ऑफिस में भी यहाँ की पूरी जानकारी दे रहे हैं। एक बात अच्छी है, यहाँ पर काफी पेड़ भी हैं हर की पौड़ी पर, तो गर्मी काफी है तो छाँव में हम लोगों ने विश्राम किया। ये देख सकते हैं आप हर की पौड़ी के घाट।
उधर पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे शाम का वक्त होने को चला है। अब हम इन श्रमिक परिवारों को गंगा आरती दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, शाम हो गई है और गंगा आरती भी शुरू हो गई। एक अद्भुत अलौकिक दृश्य बन जाता है यहाँ पर जब गंगा आरती होती है। एक अजीब सुंदर सी गूंज कानों में दिखाई देती है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम सब लोगों ने और श्रमिकों ने गंगा आरती के दर्शन किए और इसके हम साक्षी बने। रोशनी, दीप और लाइटिंग से हर की पौड़ी पूरी जगमगा उठी। गंगा में लाइट पड़ रही है ऊपर से, तो एक सुंदर सी लाइटिंग दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे गंगा में। अब हम वापसी के लिए तैयार हो गए। हम लोग बस में, हमने सब श्रमिकों को जो भी थे सभी को गिनती करके बस में बिठाया और वापसी आगमन के लिए तैयार हुए। रात का वक्त हो गया। हमने पूरी मुस्तैदी सबकी निगरानी करी, सबसे पूछा कोई रहा तो नहीं है। हम रास्ते में आए तो हमने एक अच्छा सा होटल देखा, फुल एसी था ये और अच्छा। यहाँ पर खाना हमने पहले ही जानकारी ले रखी थी। सभी श्रमिक परिवारों को रात्रि भोज हमने इस होटल में कराया और उनके मनपसंद जो खाना पीना चाहते थे उनके अनुसार उन लोगों को यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से हमने बिठलवाया और खाना खिलवाया। हमारे इंस्पेक्टर साहब तो एक डायरी और पेन लेकर बाकायदा उनसे ऑर्डर ले रहे थे, जैसे कोई वेटर ऑर्डर लेता है। क्योंकि श्रमिक परिवार कम पढ़े लिखे और उनसे मीनू पढ़ना नहीं आ रहा था, अंग्रेजी में था, इसलिए उन्होंने ये खुद बोले आप मुझे बताइए क्या खाना चाहते हो, ये चीज़ें मीनू में हैं, मैं आपको खिलवाऊंगा। साथियों, कहते हैं ना, अन्न के कण और आनंद के क्षण, इनको कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये वाली कहावत मुझे यहाँ याद आ गई। अन्न के कण भी थे और आनंद के क्षण भी थे। हम लोगों ने बड़े प्रेम से सभी श्रमिक परिवारों को साफ, स्वच्छ और पौष्टिक खाना खिलवाया। उसके बाद फिर हमने भी खाया और हम आनंदमय रहे। ये यात्रा बड़ी सुखद और सफल